पांडे, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मालाड पूर्व में गड्ढों में धंसी सड़कों और ठेकेदारों की मनमानी से परेशान जनता। स्थानीय नगर सेविका प्रतिभा हेमंत शिंदे लापता। भाजपा नेताओं ने किया सड़क दुर्व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन। मुंबई मालाड पूर्व के कुरार विलेज क्षेत्र में आने वाले गांधीनगर, भीमनगर, रमेश होटल, शिवाजी नगर जैसे कई इलाकों की सड़कों की हालत ऐसी हो चुकी है कि अब लोग इन्हें सड़क नहीं, स्थायी खुदाई क्षेत्र कहने लगे हैं। मनपा और उनके द्वारा नियुक्त किए गए ठेकेदारों ने यहां बीते 2 वर्षों से सड़क निर्माण के नाम पर ऐसा घटिया और आधा अधूरा काम किया है कि हर मोड़ पर जनता को जान हथेली पर लेकर चलना पड़ता है। हमने इस रोड की हालत पर अनेकों बार रिपोर्टें चलाई, मगर स्थानीय पूर्व नगर सेविका प्रतिभा हेमंत शिंदे, जिनका यह वार्ड रहा है, उन्होंने न तो कभी प्रतिक्रिया दी और न ही कोई कार्रवाई करवाई। यह वही नगर सेविका है जिनके घर के सामने की सड़क अब गड्ढों से भरा हुआ छोटा तालाब बन चुकी है। मगर आश्चर्यजनक बात यह है कि मैडम रोज उसी रास्ते से निकलती हैं, फिर भी आंखें मूंदी रहती हैं, जैसे हर सुबह नेता मैडम आंख पर पट्टी पहनकर निकलती हों, जिसमें जनता की तकलीफें दिखती ही नहीं। सड़क की हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि आए दिन लोग अपनी गाड़ियों सहित खड्डे में गिर जाते हैं। हाल ही में भाजपा नेता आनंद सिंह की गाड़ी गड्ढे में धंस गई, जिससे उनका पैर साइलेंसर से बुरी तरह जल गया और उन्हें चोट भी आई। वहीं एक और स्थानीय नागरिक राकेश शुक्ला का हाथ टूट गया जब उनकी बाइक सड़क के गड्ढे में जा गिरी। ऐसे हादसे अब नित्य दिनचर्या बन चुके हैं। इसके अलावा मालाड स्टेशन के लिए चलने वाले शेयरिंग रिक्शा चालक 4-4 सीट भरते हैं और खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। ट्रैफिक की स्थिति इतनी भयावह है कि 2 पहिया चालकों और रिक्शा वालों के बीच हाथापाई आम हो चुकी है। कुरार पुलिस स्टेशन में ऐसे मामलों की कई शिकायतें भी दर्ज हो चुकी हैं। लोगों ने ट्रैफिक पुलिस को लिखित शिकायत भी दी, मगर नतीजा वही पुराना। 1-2 दिन के लिए ट्रैफिक वार्डन तैनात होते हैं और फिर अचानक गायब हो जाते हैं। सड़कों की खुदाई के चलते अब तो फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियां भी फंसने लगी हैं। यह कोई सड़क नहीं बल्कि प्रशासन की योजना विफलता का चलता फिरता उदाहरण बन चुका है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भाजपा दिंडोशी विधानसभा के त्रिवेणी नगर मंडल के अध्यक्ष युवराज बंसोड़े के नेतृत्व में मनपा और ठेकेदारों के खिलाफ एक सांकेतिक आंदोलन किया गया, जिसमें चेतावनी दी गई कि यदि 48 घंटों के भीतर सड़क का कार्य पूरा नहीं किया गया तो 1 सप्ताह बाद उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस आंदोलन में भाजपा के कई प्रमुख नेता उपस्थित रहे, जिनमें शामिल थे भाजपा दिंडोशी विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष राजन सिंह, महामंत्री भारती बेंडे, सुधीर राउत, भाजपा नेता आनंद सिंह, सुनील सिंह, कमलेश शुक्ला, वार्ड क्रमांक 29 के अध्यक्ष आदर्श सिंह, भाजपा पदाधिकारी कमलेश दुबे, विकास पांडे, पूर्व वार्ड अध्यक्ष लाला साहेब उबाले, उत्तम शुक्ला, भाजपा पदाधिकारी टुन्ना मंडल, संतोष लांडगे सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता। वहीं शिवाजी नगर की लल्ला तिवारी चाल के रहवासियों ने बताया कि उन्होंने 5 साल से नगर सेविका प्रतिभा हेमंत शिंदे से नाली और गटर चौड़ा करवाने की गुहार लगाई थी, मगर 5 वर्षों में एक काम भी नहीं हुआ। अब तो उन्होंने नगर सेविका से उम्मीद ही छोड़ दी है और उनके पास जाना भी बंद कर दिया है। स्थानीय लोग यह कहते नहीं थकते हैं कि मैडम आम जनता के लिए कभी उपलब्ध नहीं होती। हमारे पत्रकार ने भी जब इस आंदोलन पर प्रतिक्रिया लेने के लिए पूर्व नगर सेविका प्रतिभा हेमंत शिंदे से संपर्क करना चाहा, मगर संपर्क नहीं हो सका। इस बीच जब ठेकेदार के सुपरवाइजर से बात की गई तो उन्होंने जिम्मेदारी स्थानीय गुंडों पर डाल दी। उनका कहना है कि काम तो बहुत पहले पूरा हो जाता, मगर यहाँ कुछ असामाजिक तत्व काम में अड़चन डालते हैं, पैसे मांगते हैं और धमकियां देते हैं। जब पुलिस को बुलाते हैं तब तक वे भाग जाते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि 48 घंटे के भीतर काम पूरा कर लिया जाएगा, पर जनता अब ठेकेदारों के वादों से थक चुकी है, नगर सेविका के गायब रहने से नाराज है और प्रशासन के खोखले दावों से ऊब चुकी है। सवाल यही है कि जिस शहर में सड़कें गड्ढों से, नेता झूठ से और प्रशासन बहानों से भरा हो, वहां विकास सिर्फ नारों में ही क्यों दिखता है? जनता अब विकास के पोस्टर नहीं, पक्की सड़कें चाहती है और जवाब भी। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस मामले में उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। इस रिपोर्ट कर दर्शकों, जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि आज लगभग 2-3 बरस से ये जो रोड की स्थिति बहुत हालत खराब थी, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये आंदोलन
करने की एक धमकी दी थी मुंबई महानगर पालिका को, जिसका लेकर के जिसकी व्यवस्था में पूरा पुलिस प्रशासन, मैं कैमरामैन से बताना चाहता हूँ, देखिए ये पुलिस प्रशासन पूरा लगी है कि ताकि ऊपर नीचे कुछ हो ना और शांतिपूर्वक ये जो धरना प्रदर्शन हो जाए। मगर दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूँ ये रोड की स्थिति आज 3 से 4 बरस से ऐसी स्थिति है जिसमें कई लोग गिर रहे हैं, परेशान हुए, किसी का हाथ टूट रहा है तो किसी का पैर जल रहा है। इस तरह से कई एक भारतीय जनता पार्टी के एक आनंद सिंह नेता, उनके भी बुलेट गिर जाने पे उनके भी मतलब पैर जल गए थे। ऐसे कई लोग, किसी का हाथ पैर, आए दिन एक सब लोग की दुर्घटनाएं होती थी दर्शकों। मगर देखिए जिसको लेकर के ये भारतीय जनता पार्टी के जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं युवराज बनसोड़े, उनके नेतृत्व में पूरा ये कार्यकर्ता और पदाधिकारी आकर के आंदोलन कर रहे थे, जिसको लेकर के भीमनगर और गांधीनगर के वहाँ पे रोड की इस हालत बहुत खस्ता थी। दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले दिनों मैंने भीमनगर की पानी की पाइप इस तरह फूटी थी कि पूरा जैसे लोगों को पानी पीने को नहीं मिला। दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूँ, मगर ये स्थिति थी जब मेट्रो दिनांक चैनल पे ये खबर दिखाई गई, तत्काल 2 दिन के अंदर पानी तो बंद कर दिया, मगर खड्डे उसके वैसे ही रह गए। दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसको लेकर के ये कार्यकर्ता लोग उनके मन में आक्रोश जगी, आक्रोश को लेकर के ये लोग पूरे रोड पे उतरे और उनसे हम जानने की कोशिश कर, कैमरा में समय आगे बढ़िए, उनसे मैं जानने की कोशिश करता हूँ इनके क्या मुद्दे हैं, इनको क्या तकलीफ है, इनको किस लिए यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में राजा सिंह, किस लिए इतनी संख्या में आप लोग उपस्थित हुए? देखिए ऐसा है कि प्रशासन को बार बार सूचित करने के बाद भी महानगर पालिका और रोड डिपार्टमेंट, इनको हमने बार बार सूचित करने के बाद भी यह सीसी रोड होने वाला था, लेकिन सीसी रोड अगर नहीं हो रहा है तो जो नूतनीकरण होना चाहिए रोड का वह होना चाहिए, क्योंकि बरसात आने वाली है और बरसात के पहले अगर रोड नहीं बनता है तो यहाँ हमेशा पानी भरता है और पानी भरने के बाद लोगों को असुविधा होती है। और आज की तारीख में अगर 1-2 बड़ी गाड़ियाँ इस रोड पे आ जाती है, रमेश होटल से लेके गांधीनगर तक या आनंदवाड़ी नाके तक, तो पूरा रोड जाम हो जाता है। बाइक से भी आनंदवाड़ी नाके से लेके रमेश होटल पहुंचने में आधा से पौना घंटा लग जाता है। इसके लिए प्रशासन से हमने बार बार निवेदन किया कि आप इसको जल्द से जल्द पूरा करिए, जिससे लोगों की तकलीफ दूर हो, लोगों का आवागमन सुविधादायक हो। हमने बार बार कहा, लेकिन वो कोई ध्यान नहीं दे रहे प्रशासन। आज प्रशासन को सिर्फ सांकेतिक चेताने के लिए हमने यह छोटा सा आंदोलन किया है। अगर यह 2 दिनों में नहीं होता है तो हम इसका बेहद रूप लेके एक बड़ा आंदोलन यहाँ से लेके रमेश होटल तक पूरा रोड जाम कर देंगे। यह हमारी मांग है और यही हमारी घोषणा है। जैसा कि राजन सिंह मैं बताना चाहता हूँ, जिस समय आपने लेटर 1-2 दिन पहले दिया, मगर रातों रात मतलब 24 घंटे के अंदर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके पार्टी के जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो लोगों को धन्यवाद देना था कि 24 घंटे के अंदर अभी ये देखिए आनंदवाड़ी और वहाँ जो भीमनगर का रोड था उन्होंने बनाने का काम किया। मगर थोड़े ये जो रोड है जो सबसे भयानक स्थिति में रहता है कि अगर जरा सा बारिश होता है, जहाँ गंदा पानी पूरा रोड पर आता है, जिसको लेकर के बहुत लोग परेशान रहते हैं। अभी इस तरह से अभी अगर जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा कि आपने जब इन लोगों को सूचना दी तो कंट्रैक्टर या बीएमसी के कोई अधिकारी यहाँ पे आए कि नहीं, आपने सूचना दिया था कि नहीं? नहीं, अभी हाँ हमने सूचना दी थी, लेकिन वह कोई आए नहीं और शायद कॉन्ट्रैक्टर वहाँ जहाँ हम लोग खड़े थे वहाँ से आया और निकल गया है। और महाजन साहब से मेरी बात हुई, अभी जो रोड के जेई हैं उनसे बात हुई, वो बोले हमारा वो काम हो जाएगा। मैं बोला काम करने से मतलब नहीं है आपका, आप किसी भी हालत में आपका कोई आदमी यहाँ होना चाहिए था। आपका अगर कॉन्ट्रैक्टर का सुपरवाइजर यहाँ से आकर जाता है तो वह गलत है। जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि कंट्रैक्टर के काम हो रहा था, जिसको लेकर के तानाजी नगर में कुछ कंट्रैक्टर के लोगों पे कुछ लोग काम बराबर नहीं हो रहा, जिसको लेकर के विरोध जताने का काम किया था। आमदार साहब के पास से सूचना गई थी, इसके बारे में क्या कहना है? देखो ये जो है 2 साल से यही मगजमारी चालू है कि शासन हमेशा आती मलम पट्टी करके चले जाती है। अभी वारंवार हम लोगों ने लेटर दिया, आंदोलन में पहला बार किया, उसके पहले हमने सूचना भी कल दिया, परसों दिया, तो उनको लेटर भी दिया कि तुम आओ और करवा लो। अभी उसने वो लोग ने आके क्या कर दिया,
कि छोटा मोटा मलम पट्टी करके फिर वापस चले गए। आज उनको बीएमसी का काम था, अधिकारी प्रशासन का काम था कि भाई इधर आना मांगता है, वो खड़े रहना मांगता है, कि आश्वासन देना मांगता है कि भाई 2 दिन में हम काम पूरा करेंगे, 4 दिन में काम करके देंगे। इसके पहले डब्लू आए थे, डब्लू के साथ सब लोग ने हमने बात किया, तभी डब्लू क्या बोले कि आज 4 दिन हमको टाइमिंग दो, हमको सहकारी करो, सहकारी करने के बाद हम पूरा रास्ता बना के दे देते। उसके बाद डब्लू को पता नहीं, अधिकारी का पता नहीं, खाली पक्का से आए 2 दिन, वो थोड़ा सा डांबर डाल दिया, डांबर डालने के बाद ख़त्म हो गए। उसके बाजू में रोड के बाजू में पूरा खड्डा देने पानी जाने के लिए किया, उसके ऊपर उनने कुछ जाली बिली डाला नहीं, ऐसा ही पड़ा हुआ है। आज इतना है कि हम गांधीनगर से लेकर शिवाजी नगर रमेश होटल तक नहीं आने का बोलेगा तो इतना ट्रैफिक है कि लिमिट के बाहर है। अगर उसमें बाई चांस कभी कोई अटैक वाला आदमी कोई रहेगा तो कैसे हॉस्पिटल में जाएगा, वो बीच में खत्म कर, उसका जिम्मेदारी कौन है? ये प्रशासन ने दखल लेना मांगता है। और आज तक हम लोगों ने ये पहला आंदोलन छोटा सा किया मार्गदर्शन देने के लिए और उनको सूचना देने के लिए, पर इसके आगे अगर ये 4 दिन में हमको नहीं करेंगे ये सवाल, तो उसके बाद हमने गांधीनगर से रमेश होटल तक रास्ता पूरा हम लोग पैक करेंगे। जो प्रशासन का करना है करने दो। जो आज हमको पुलिस चौकी वाले ने हमको सहकारी किया, उनका भी मैं धन्यवाद देते हैं। हमारे मंडल पूरा वार्ड अध्यक्ष पूर्ण ये लोग ने आज आके हमको पूरा सहकारी किया, उनके लिए मैं सबका धन्यवाद देता है। भारती बेटे, जिस तरह से आप पूरा यही नहीं है, पूरा कुरार्ब, पूरा ये पहले एक विधानसभा था दिंदोसी विधानसभा में अब 3 विधानसभा हो गए, मगर हर जगह ये जिस तरह से खुदाई चल रहा है, जिस तरह से पूरा काम लटका हुआ है, अब बारिश नज़दीक आ गया है। ऐसी स्थिति में सरकार की क्या रोल होगी और क्या जो कंट्रैक्टर ऐसा काम कर रहे हैं उनके लिए क्या कहोगे? मैं तो वही बोल रही कि वैसे त्रिवेणी नगर ज्योति होटल के पास भी वैसा ही काम था। 3 महीने से पूरा रास्ता ही खोल के रखा था। मैंने पूरा वाटर डिपार्टमेंट को बुला के उधर, अभी ये 3 दिन पहले काम पूरा हो गया, तो भी आधा काम अभी बाकी है। ये बीएमसी की जिम्मेदारी है कि नहीं? आज आप इतने बड़े अधिकारी हो, इतने बड़े सैलरी लेते हो और लोगों की सेवा करने के लिए आपको है। माजी नगर से क्या बोलते हैं, हम माजी है, लेकिन आमदार खासदार को भी ध्यान देना चाहिए इस पे, और बीएमसी का भी काम होना चाहिए ना। ये कॉन्ट्रैक्टर लेके पैसा लेके आधे दिन मुंबई में भी आधे दिन गाँव में रहते हैं और सब कॉन्ट्रैक्टर मारवाड़ी है। आज इधर नहीं, कल बाहर हूँ। कितनी बार मैंने हमारे ज्योति होटल के पास में पानी का जो कनेक्शन था, लोग रात को अनऑथोराइज कनेक्शन लेते थे। मैंने डायरेक्ट उनको बीएमसी वाले को बुला के, वहाँ पे जेईई को बुला के मैंने बताया, मैं देखो यहाँ पे कैसा पानी होता है। अभी ये 4-5 दिन पहले वो काम खत्म हो गया है। वैसे ही ये रमेश होटल से लेके अभी रमेश होटल में आने के लिए भी उधर मेरे को 10-15 मिनट रुकना ही पड़ा, कि और ट्रैफिक होती है। क्यों? आरटीओ का एक पुलिस नहीं रख सकते है क्या इधर? हाँ, 2 दिन रहता है, 8 दिन पुलिस ही नहीं रहता है। ये क्यों होता है? ये हर बार का, आज हम 10 साल से देख रहे हैं रमेश होटल के पास ऑलवेज उधर ट्रैफिक रहती है। अभी रमेश होटल से लेके गांधीनगर तक का रास्ते का हालत ये है। आज जब बीएमसी को जो काम दिया है तो पूरे पीरियड में काम कंप्लीट होना चाहिए। आने वाली बारिश में लोग क्या करेंगे? गड्ढे से अभी बोले ना लोगों ने कि बच्चे गिर रहे हैं, बाइक स्लिप हो रही है, और ये लोगों को तकलीफ है। तो हर बीएमसी ऑफिसर, हर एक पदाधिकारी, जो ऑफिसर लोग बैठे हैं, हम लोग ने जो पत्र व्यवहार की है उसको मायने रखते हुए सबको ये काम जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए, ये हमारी विनती है। जैसा कि भारती भिंडे ने कहा कि सबको काम करना चाहिए, मगर मेरा एक सवाल है, अभी और भी कुछ लोग हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि दिंडोसी विधानसभा, पहले दिंडोसी विधानसभा था, अब 3 विधानसभा हो गया। उस विधानसभा के अंदर लगभग 4 से 5-6 नगर सेवक हैं। उसमें सब नगर सेवक माजी जरूर हो गए हैं, मगर अधिकार उनका वही चल रहा है, सुनवाई होती है, काम करते हैं, मगर वो नगर सेवक कहाँ हैं? मेरा ये सवाल है। ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के शिंदे हैं, उसके बगल में शिंदे गुट के आत्माराम चाचा जी हैं, उसके बगल में विनोद मिश्रा जी हैं, ज्ञान मूर्ति शर्मा जी हैं। इस तरह से सभी 5-6 नगर सेवक अपने बीच में, मगर अगर काम नहीं होता है तो इससे साफ जाहिर होता है कि नगर सेवक हैं क्या। ये नगर सेवक के, जैसा कि मैं आपको दर्शकों एक बताना चाहता हूं कि प्रतिभा हेमंत शिंदे को पहले पाइप टूटी थी, जिसके लेके बहुत लोगों ने संपर्क किया, नहीं हुआ। मैं एक पत्रकार होने के नाते मैंने संपर्क करने की कोशिश किया, मैं फिर भी उनसे संपर्क करना होगा। आइए हम और भी जाने। क्या माजी हो जाते तो उनको काम करने का अधिकार कोई छीन लेता है क्या? नहीं, माजी होने के बाद उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो जिसका कार्यकाल समाप्त हो गया है, आप जानते हैं लोकतंत्र में जो व्यवस्था बनाई गई है, 5 साल का जो कार्यकाल होता है संविधान के अनुसार, जब वो कार्यकाल समाप्त हो गया तो हम उनको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। हाँ, जनता के काम में वो जितनी मदद कर सकते हैं उनकी मदद ले सकते हैं, लेकिन आज के समय में जो भी
कुरार में खास करके जो है हर साल हम देखते हैं रमेश होटल से लेकर आप चारों तरफ जिस तरफ भी कुरार में जाइए, हम इस बेल्ट की बात करें तो रमेश होटल से गांधीनगर तक हर साल बरसात के समय रास्ते की हालत ख़राब रहती है। और 3 साल से जब नगर सेवकों का कार्यकाल समाप्त हो गया है, प्रशासक नियुक्त हो गया है, तो सारी जवाबदारी आप जानते हैं कि जो अधिकारी हैं उनके हाथ में है। अधिकारी कॉन्ट्रैक्टर को जो है काम देते हैं, कॉन्ट्रैक्टर और अधिकारी मिलकर काम करते हैं। जो माजी नगर सेवक हैं वो भी सामान्य कार्यकर्ता की तरह, मगर सामान्य कार्यकर्ता मगर दिखाई तो पड़ना चाहिए। जो लोग प्रतिनिधि जिस तरह से उसी पे आ रहा हूँ, तो वो सामान्य कार्यकर्ता की तरह आवाज़ उठाते हैं, देख रेख करते हैं, कोशिश करते हैं कि लोगों का काम हो। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन अधिकारियों की है जिनके हाथ में फिलहाल महानगर पालिका ने जिम्मेदारी दी हुई है, जहां पर रास्ता रोड जो है लोगों की सुविधा के लिए बनाया जाता है। हमारे कुरार में ऐसा है कि रोड असुविधा का कारण बन गया है। आप यहां से एम्बुलेंस नहीं ले जा सकते हैं, आप बीमार हैं नहीं जा सकते, स्कूल जाने में असुविधा, काम पे जाने में असुविधा। तो ये सारी जो तकलीफ है उसका जड़ कहीं ना कहीं अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टर की जो मिली भगत है वही है, जिसकी कारण से ये समस्या नहीं हल हो रही है। और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यही मांग कर रहे हैं महानगर पालिका प्रशासन से कि हर साल बरसात में जो हाल हुआ वो हाल इस साल ना हो। इसलिए हम लोग बरसात शुरू होने से पहले ही महानगर पालिका को एक इशारा दे रहे हैं, एक चेतावनी दे रहे हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी को समझिए, आप कॉन्ट्रैक्टर के भरोसे मत बैठिए, आप अधिकारी हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आप जमीन पर उतरिए। आप महानगर पालिका के कार्यालय में बैठकर काम मत कीजिए, आप जमीन पर उतरिए और जमीन पर उतरकर जो जनता की समस्या है उस समस्या को देखिए और उसको हल कीजिए। बताना चाहता हूं कि उत्तम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं 39 के, उन्होंने सरकार का बचाव करते हुए, जैसा कि मैं आपको दर्शकों में बताना चाहता हूं कि जब आप सरकार सिस्टम में आ जाता, मगर जो जनप्रतिनिधि होते हैं, मगर अगर वहां से चुनाव लड़े हैं तो उनको भी एरिया में रहना, जैसे कि कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं, मगर कार्यकर्ता और पदाधिकारी, मगर एक नगर सेवक, अगर माजी नगर सेवक आप लिखते हैं, माजी नगर सेवक के लिए पत्राचार करते हैं, मगर ये जनता ये सवाल करती है कि अगर वो माजी नगर सेवक अपना धर्म निभावे, कार्यकर्ताओं को तो बोल रहे हैं, सिस्टम को बोल रहे हैं, सरकार को, माजी नगर सेवक कहाँ है? मैं ये सवाल आइए मैं पूछ रहा हूँ, माजी नगर सेवक आपके कहाँ है? माजी नगर से हो गया ना, है हमारे कहाँ है ना, घर पे कहाँ, घर पे हैं आप? आज उनके वार्ड में इस तरह से गिराव चल रहा है, उसके बाद कहाँ है? देखो, सभी को अभी ये मई महीना चालू है, सभी की बच्चे लोग की छुट्टी है, जो भी है वो गाँव गए हैं, उनका कोई चाचा गुजर गया है कि ऐसा कुछ है तो इसी के लिए गाँव गए हैं। तो नहीं तो माजी नगर सेवक आते ही है, ठीक है, कभी प्रॉब्लम होता ही है। देखो, मैं भी इंसान हूँ, वो भी इंसान है, माजी नगर सेवक भी इंसान ही है। सभी को अपना लाइफ तो जिंदगी जीने का हक है ना, कि माजी नगर सेवक हो या नगर सेवक हो, तो मतलब वो इधर ही 5 साल इधर ही नहीं, उनको भी थोड़ा जीने का हक है कि नहीं? मगर और राहुल साहब, जिस तरह से मैं देखता हूं कि हर कार्यक्रम में किसी अभी पब्लिक का है, ये मेरी शिकायत नहीं है, पब्लिक का, मैं आपको दर्शकों का रिव्यू बता दूंगा कि आपके नगर सेवक दिखते हैं क्या, मगर यहाँ के नगर सेवक का पता ही नहीं रहता है। जैसे कि वार्ड क्रमांक 38 में आत्माराम चाचे का उधर वार्ड है, उनसे भी मैंने सवाल किया, उन्होंने बोला मैंने शिकायत किया, उन्होंने कापी भेजे तक। मैं वही जब एक आम जनता से नहीं मिल पाते, एक पत्रकार से नहीं मिल पाते, तो आप बताइए क्या इनका क्या धर्म है? मैं तो मिलता हूँ ना आपसे, नहीं, मैं तो मिलता हूँ ना, आप तो नगर सेवक नहीं है ना। तो मैं इतना ही खेद व्यक्त करता हूँ हाँ, कि जो टाइम सुधीर राउत ने जितना भी आंदोलन लिया है वो पूरा सक्सेस किया। आज मेरे को थोड़ा खेद है कि आज ये आंदोलन हम लोग एक उनको इशारा दिया है, 10 से 12 में सिमट गए, मतलब 15 के लोगों में सिमट गए। हाँ, और ये 4 दिन में हकीकत में ये रोड नहीं बनेगा और कॉन्ट्रैक्टर नहीं बनाएगा, ठेकेदार नहीं बनाएगा, तो युवराज बंसोड़े, मैं आज हक से बोलता हूँ, युवराज बंसोड़े के नेतृत्व में इससे ज़्यादा और तगड़ा गांधीनगर के कॉर्नर पे 4 दिन, मतलब समझो संडे को ही, क्यों नहीं तो फिर बोलेंगे आप संडे को नहीं, शनिवार को, 2 ही दिन बाकी है। शनिवार आपकी यात्रा है? हाँ, शनिवार ही ना है, मतलब मैं मान के चलूँ कि एक हफ्ते में कुछ ना कुछ आप करामात दिखाएंगे, ऐसा मैं मान दिखाएंगे जो। हाँ, शुक्ला साहब, आपका एक प्रकार से मैं तो मानता हूँ कि एक प्रकार से हाँ, ऑफिस हमेशा आप लोगों के काम के लिए या कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए एक प्रकार से आप यहाँ बैठे। क्या रोड की स्थिति क्या है? रोड तो 2 साल से नहीं बन रहा है। कंट्रैक्टर जो बोलता है कि अभी बनेगा, 1 महीने में बनेगा, बीएमसी वाले भी बोल के जाते हैं कि बस 30 मार्च तक हो जाएगा, 31 अप्रैल तक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। कल जो है कंक्रीट इधर जो डामर डाला है,
नल जो है कनेक्शन जो है टूटा हुआ है सर, और उसी के ऊपर डाल दिया तो रोड कितना दिन तक चलेगा। तो इस ढंग से काम जो कर रहे हैं बहुत ख़राब काम हो रहा है, इसलिए जो है अभी आगे जाके देखेंगे तो जो है सब जो है नल का जो कनेक्शन टूटा हुआ है उसी पर डामर डाल दिए तो कार रोड कितना फिर खुदाई होगा इसे मान के चलते हैं। ये एक तरफ खोदते हैं एक तरफ बनाते हैं, इनका ये चल रहा है ऐसा। लेकिन डामर डालने के पहले उसको जो है बनाना चाहिए था, नल जो टूटे हुए थे उनको बना के तभी डामर डालना चाहिए था। डामर ऐसे ही डाल के उसमें चले गए तो पानी अगर नीचे से निकलेगा तो डामर कहाँ रुकेगा नहीं ना, रोड तो टूट ही जाएगा, फिर कोई मतलब ही नहीं बना के फिर ना। मगर थोड़ा सा मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, एक तीखी कि आपके प्रतिभा हेमंत शिंदे आप विजिट करते हैं, आप देखें क्या? विजिट नहीं, सामने ही बिल्डिंग में रहते हैं मगर कभी दिखाई पड़ते हैं, उनको दिखाई नहीं पड़ता, इसी में रहती हैं और फिर भी इधर दिखाई नहीं पड़ती तो उनको एक नहीं हाँ, 2 साल से ऐसा ही पड़ा है। आपके नगर सेवक दिखाई पड़ते हैं क्या? हम तो कभी देखते ही नहीं, कभी नहीं देखते। आते हैं जाते हैं, ये रोड 1.5 साल से है ना, इधर कितने रात को ना 12 बजे आप नजर मारना, इधर इतने एक्सीडेंट होते हैं, कोई फ्रैक्चर होता है, कोई क्या होता है, रात को बहुत गिरते, बेचारे काम से आते हैं टेंशन में आते हैं, गाड़ी से ऐसा स्लिप मारता है, कोई गिरता है, कोई आपके नगर सेवक और नगर सेविका मतलब नगर सेविका प्रतिभा हेमंत शिंदे को आपने देखा है कभी इधर बोला तो महीने में 1 आध बार राउंड मार के चले जाते हैं, मगर तो रहते हैं। हाँ, मगर कुछ करते हैं, कुछ आश्वासन देते हैं, कुछ करते हैं कि नहीं? हम तो कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं आपने देखा। देखो आपका शुभ नाम क्या है? प्रभुराम चौधरी। चौधरी साहब ने कहा कि कुछ नहीं, नगर सेवक आते हैं और यही बिल्डिंग में रहते हैं। देखो ये सौभाग्य है, जब ये नगर सेवक यही बिल्डिंग में रहते हैं, जब अपने घर के सामने नरक बना के रखे हैं, तो आप पूरे वार्ड का क्या स्थिति होगी आप एक तो सोचने के दर्शकों मैं बता। नगर सेवक कभी आपको फोन उठाते हैं? कभी फ़ोन ना उठाएंगे ना कभी दिखेंगे। सेकंड ऑफ थिंग, अगर इनको काम करना है तो इनको पूरा टीम लेके सर चलना चाहिए। इनके साथ कोई टीम रहती नहीं है। सेकंड ऑफ थिंग, ये रात में काम करते हैं, तो रात में आप करते हो तो उसमें बैकअप क्या है आपको रात में। सेकंड ऑफ थिंग, ये आपने पूरा मटेरियल डाल दिया, ये मटेरियल पब्लिक का पैसे का है। पानी लीकेज है नीचे, एक जगह का लीकेज नहीं है, 4 जगह का 5 जगह का लीकेज है वो, तो बिना लीकेज बन के आपने मटेरियल कैसे डाल दिया? नीचे जो पाइप फूटी है, जो पानी जा रहा है, वो पैसा किस में डिवाइड होएगा? वो पब्लिक में पैसा डिवाइड होएगा ना। यहाँ आरसीसी कर दिया, वहाँ डामर कर दिया। प्रेग्नेंट औरत अगर गाड़ी से जाना चाहे कैसे जाएगी? आज स्कूल बंद है, कल का अगर स्कूल चालू होता है तो बच्चा अपने माँ के साथ और माँ अपने बच्चे को लेके कैसे जाएगी इस रास्ते से? तो इतनी दूर आरसीसी करने का मतलब क्या है? और बाकी मगर इस तरह से नहीं हुआ, जब यहाँ पे नगर सेवक रहते, सामने की बिल्डिंग में हवा तो बहुत कुछ है, लेकिन इसमें कैसा होता है? इस बार अगर चुनाव में आएंगे तुमको वोट देंगे? नहीं सर, ऐसा काम रहेगा तो कौन देगा? हाँ, नहीं देंगे ना, नहीं, सवाल ही नहीं उठता। बहुत लिया। अभी अगर काम नहीं होगा तो आगे क्या करेंगे? आपका स्टैंड आगे क्या होगा? काम नहीं होगा तो आगे की भूमिका हमारी ये रहेगी, अभी यहाँ पे काम करने का बीएमसी प्रशासन ऐसी है कि वो समझते हैं कि हम ही लोग सब चीज़ है, वो ना नीचे आएगी ना कुछ करेंगे। यहाँ से हमारा आंदोलन उनके जनसंपर्क कार्यालय पे जाएगा और वहाँ जाके हम लोग आंदोलन करेंगे। जब तक वो हमसे मिलेंगे नहीं और हमको पूरा आश्वासन नहीं करेंगे तब तक हम लोग वहाँ से बीएमसी कार्यालय से हटेंगे नहीं। हमारा लास्ट ये रहेगा, ये आपकी चुनौती है। आप क्या बोलना चाहते हैं? क्या नगर सेवक दिखाई हेमंत शिंदे कभी दिखाई पड़ते हैं? वो दिखते तो है लेकिन काम होना चाहिए। वो बात आता है कि ये काम आज मैं 5 साल से देख रहा हूँ, काम नहीं हुआ है। रमेश होटल के यहाँ पे रोड जो है बहुत अच्छी तरीके से बन चुका है। रमेश होटल से गांधीनगर का जो आज का हमारा प्रोग्राम था वो सफल बनाने के लिए हमारी कोशिश थी कि ये आंदोलन पार्टी स्तर पर बहुत अच्छा बने। युवराज बंसोरे जी की ताकत और राजन भाई और वगैरह जो भी आनंद भाई वगैरह सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस प्रकार आए। लेकिन मैं इसके बाद का जो आंदोलन होगा उसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि कृपया करके घर से निकले। जब ऐसे नेता आ रहे हैं बाहर तो उनके लिए कृपया करके रोड पर आइए, नहीं तो आगे से कोई नेता आने के लिए तैयार नहीं रहेगा। नगर सेवक जी दिखाई पड़ते हैं बट काम नहीं हो रहा है। काम नहीं हो रहा है इसलिए यहाँ पे जो लोग गिरते हैं, उनकी कभी बच्चे हुए गिरते हैं, कभी फैमिली वाले गिर जाते हैं, सभी लोग यहाँ पे गिर रहे, तो उससे नगर सेवक जी को ध्यान देना चाहिए। उन्होंने आया था 1-1.5 महीने पहले यहाँ खड़े थे, उन्होंने बोला कि मैं ना 8 दिन में बना देता हूँ। हमारे वो 8 दिन को भी आज है ना 1.5-2 महीना हो गया। 1.5-2 महीना कोई काम नहीं किया। मगर कोई काम नहीं। और इतनी ही चीज़ों के लिए वो नगर सेवक जी अपना नाम क्यों खराब करना चाहते हैं? सिर्फ इतने ही जगह में है ना वो प्रॉब्लम है। ये छोटी सी जगह के लिए वो अपना नाम क्यों खराब करना चाहते हैं? उन्हें तो बनवा देना चाहिए। इसी वजह से यहाँ पे पानी देखिए, कचरा कितना बैठा है, यहाँ मच्छर होएगा, बीमारी फैलेगी। उनको ध्यान देना चाहिए, उनकी जवाबदारी है। नगर सेवक दिखाई पड़ते हैं? ये जो गंदगी है कभी दिखाई पड़ते हैं? नहीं दिखाई दिया भाई, कभी नहीं दिखाई पड़ते ना, कोई काम नहीं करते ना। नहीं हाँ? ये करना चाहिए। 5-6 महीना हो गया ना, वो बहुत साल से 5-6 महीने देख रहा हूँ। हाँ, कुछ काम नहीं, मतलब इस तरह से पूरी गंदगी है। ये गलत है। देखिए दर्शकों, मैं बताना चाहिए, जवाबदारी है। दर्शकों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जनता से यही नगर सेवक यही मांगने के लिए जाते हैं, वोट मांगने के लिए जाते हैं। दर्शकों,
यही प्रतिभा हेमंत शिंदे घर घर जा करके लोगों से ये वोट मांगने का काम किया था और नगर सेवक चुन के लाग दिया, तो उन्होंने जवाबदारी अपना छोड़ दिया। कुछ मैं दर्शकों आपको बताना चाहता हूँ, दर्शकों मैं ये बताना चाहता हूँ अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनको बचाव करने का काम कर रहे थे कि नहीं, उन अभी यक्स हो गए, इसलिए पूरा सरकार के सिस्टम तो पूरी सरकार के हो गए, मगर जनप्रतिनिधि तो आप हैं, भारतीय जनता पार्टी के आप कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, पूर्व नगर सेवक हैं, यक्स में है ना, मगर आपको क्या आपको चुनाव नहीं लड़ना है? दर्शकों जब इनसे सवाल करना, दोस्तों मैं आपसे दर्शकों पूछना चाहता हूं, मेरे दर्शकों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब प्रतिभा हेमंत शिंदे से कोई दर्शक अगर कोई पूछना चाहता, कोई पब्लिक अगर उनसे संपर्क करना चाहता है, ये देखिए मैं कैमरामैन से विनती करूंगा, देखिए ये देखिए गाड़ी जा रही है, क्या स्थिति अगर उनसे संपर्क करने की कोशिश करता है तो फोन नहीं उठाती है। दर्शकों अगर कोई पत्रकार उनसे प्रतिक्रिया लेने की अगर कोशिश करता है तो भी फोन नहीं उठाते। दर्शकों ये देखिए मैं आपको दर्शकों मैं बताना चाहता हूं, आज ये की स्थिति है, केवल बैनर पे सेवा हो गई है, बैनर पे केवल सेवा करेंगे, बैनर पे फोटो डालेंगे, बैनर पे करेंगे और ये दिखाने का काम करें, मगर अब वो रोड पे उतरने का, जैसा मुझे एक बात गोपाल शेट्टी की याद क्या आती है, गोपाल शेट्टी ने एक शब्द पत्रकारों के बीच में कहा कि जो नेता आज के हैं वो अपने क्षेत्र की समस्या नहीं उठा सकते, अपनी समस्या नहीं उठा सकते, तो जनता का क्या उठाएंगे? दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूं, दर्शकों ये देखिए ये स्थिति है, देखिए ये गंदगी है, ये गटर का पानी है, ये पूरा बह के आता है। दर्शकों मैं बताना चाहता हूं, इससे मच्छर जन्म लेते हैं, मलेरिया, डेंगू, भयंकर बीमारी के चपेट में, इसका जवाबदारी किसका है? दर्शकों मैं नगर सेवक के अलावा मैं आमदार साहब से पूछना चाहता हूं, खासदार साहब से भी पूछना चाहता हूं, अगर सरकार सिस्टम में है, आपकी यूती सरकार है, आप कहां हैं? आपका जवाबदारी नहीं पड़ता है, आप विजिट नहीं कर सकते। मैं आमदार साहब आपसे मेरी सवाल है, ये जनता आपसे सवाल करती है मेरे द्वारा, आमदार साहब, खासदार साहब, ये जनता मेरे से सवाल करती है कि नगर सेवक तो ठीक है यक्स हो गए हैं, मगर आमदार और खासदार कहाँ हैं? उनसे सवाल आप क्यों नहीं करते, उनसे जवाब क्यों नहीं लेते? क्या उनकी जवाबदारी नहीं है? चुन के आने के बाद वो आमदार कहाँ हैं, खासदार कहाँ हैं? क्या उनका दायित्व तो नहीं बनता कि महीने या 1.5 महीने 15 दिन में कभी अभी जिस अपने विधानसभा में कम से कम दौरा कर सके, और दौरा करके ये जो नरक की जिंदगी जी रहे, मैं दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ रहने वाले लोग इस तरह देखिए, खाने पीने वाले लोग यहाँ पे मच्छर जन्म लेते हैं, डेंगू होती है, मलेरिया होती है। मैं दर्शकों मैं पूछना चाहता हूँ, आमदार साहब कहाँ हैं, खासदार साहब कहाँ हैं, और उनके जनप्रतिनिधि कहाँ हैं, उनके पर्सनल सेक्रेटरी कहाँ हैं, उनके जो साथ में वो जो उनके नेता हैं, जो लोगों ने उनको वोट दिलाने का काम कहाँ है किया था, वो कहाँ है? दर्शकों मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, मेरे दर्शकों मेरे सवाल से तिलमिला जाते हैं, लोग भागने लगते हैं। मैं उनसे आज सवाल पूछना चाहता हूं, दर्शकों क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्या सत्य बोलना गलत है? सत्य बोलना गलत है? अगर हम उनसे सवाल करते हैं तो पार्टी के कार्यकर्ता भागने लगते हैं। मैं उनसे सवाल करता हूं, अगर पार्टी के पदाधिकारी हो, आपका दायित्व है, आप अपने हाईकमान तक पत्राचार कीजिए, संबंधित विभाग तक पत्राचार कीजिए, उससे जवाब सवाल कीजिए। दर्शकों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब दर्शकों अभी जैसा कि अभी जो कार्यक्रम के आयोजक बनसोड़े ने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं उग्र आंदोलन छेड़ूंगा। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि बनसोड़े क्या करते हैं। जैसा कि मैं दर्शकों आपको बताना चाहता हूँ कि विधानसभा के अंदर 3 से 4 वार्ड आता है, मगर आज 3 से 4 वार्डों में से केवल 1 वार्ड के अध्यक्ष 39 के वार्ड अध्यक्ष केवल उपस्थित थे और बाकी 2 वार्ड अध्यक्ष गायब थे। दर्शकों जब ये आंदोलन होते है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की यह स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के में अगर कार्यक्रम होता है मगर वार्ड के अध्यक्ष गायब रहते हैं, कैसे होगा? कैसे क्या मैं देवेंद्र फडणवीस से पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं, पूरी सिस्टम से पूछना चाहता हूं, क्या इसी टीम से आप चुनाव लड़ेंगे जो कि एक आंदोलन के समय में केवल 1 विधानसभा का अध्यक्ष रहता है, 1 वार्ड का अध्यक्ष रहता है, बाकी जो पूर्व यक्स अध्यक्ष रहते हैं, यक्स पदाधिकारी रहते हैं, बाकी जो वर्तमान में चुन के आए कि इसलिए फोटो खिंचाने ने धमकी दिया कि हम कल रास्ता रोको आंदोलन करेंगे, जिसको लेकर के आपाधापी में कंडक्टर के लोगों ने जो पाइप की लाइन थी जिसका रिपेयरिंग नहीं हुआ था, जो टूटी थी, देखिए पानी वहाँ से निकल रहा है। और आप बताना चाहता हूँ, देखिए कैमरा में से मैं ये कहूँगा, देखिए यहाँ भी अभी भी पानी निकल रहा है। दर्शकों मैं बताना चाहता हूँ ये स्थिति है कि पानी यहाँ भी अभी भी निकल रहा है, उसका रिपेयरिंग नहीं किया गया। दर्शकों मैं बताना चाहता हूँ, ये देखिए ये पानी निकलना शुरू हो गया। दर्शकों ये टूटा फूटा है, अब यही इनका है। जैसे ये कहावत कही है, जहाँ आज खोदा है
वहाँ कल खोदेंगे, और जहाँ कल नहीं खोदा है वहाँ परसों खोद देंगे। ऐसा ये मुंबई महानगर पालिका का है, जिसके लोग तरस रहते हैं। ये लोग मजाक बनाते हैं। हमारे जैसे पत्रकारों से जब सवाल करते हैं तो हमें भी एक हंसी आती है। दर्शकों मैं बताना चाहता हूँ कि ये जहाँ आज खोदे हैं, देखिए अभी आज यहाँ पे बन गया है ना, कल आप देखेंगे तो कल यहाँ खुदाई हुई रहेगी। मैं आपको दर्शकों बताना चाहता हूँ। और जहाँ कल नहीं खोदे वहाँ परसों खोद देंगे, और जहाँ परसों नहीं खोदे हैं वहाँ नरसों खोदने का काम करेंगे। दर्शकों ये स्थिति है। मैं कैमरा में से मैं बोलूँगा, देखिए ये पानी है, यहाँ पाइप टूट गई, अब कल यहाँ खोदना नक्की है। यहाँ खुदाई होगी, गड्ढे होंगे, यहाँ पे जिस तरह से लोग गिरते हैं वो गिरेंगे, हाथ पैर टूटेगा, प्लास्टर बनेगा। मैं आपको दर्शकों बताना चाहता हूँ ये स्थिति है यहाँ की। नरक बना के रख दिया 3 बरस से पूरा कॉन्ट्रैक्टर ने। मैं पूरी पब्लिक के तरफ से, जनता की तरफ से मैं मांग करता हूं। दर्शकों मैं बताना चाहता हूं, जैसे देखो, देखिए सब लोग बता रहे हैं ऐसे कि ये स्थिति है कि इनका जो फंड है जो पास हुआ उसको रद्द कर देना चाहिए दर्शकों, और इनसे एक बांड भरा के लेना चाहिए। दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि जब तक पूरा रोड सुसज्जित से बना नहीं रहेगा, एक भी लीकेज रहेगा, पानी टूटा रहे। मगर दर्शकों मैं बताना चाहता हूँ, इनका मुंबई महानगर पालिका का कोई तालमेल नहीं है। कोई कभी रिलायंस वाला खोदेगा तो कभी रिलायंस वाला खोद दिया तो कभी टेलीफोन वाला खोदेगा, कभी टेलीफोन वाला खोदेगा, कभी पानी वाला खोदेगा। इस तरह से खुदाई रात दिन चालू रहती है दर्शकों, जिससे पूरी जनता त्रस्त है। 3 बरस से लगातार ये पूरा नरक जैसा हो गया। दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये शांताराम तालाब से अगर नीचे उतरते हैं दर्शकों, स्टेट जो पुराना स्टेट बैंक था वहाँ से लेकर के गांधीनगर तक, शिवाजी नगर से लेकर तानाजी नगर से लेकर गांधीनगर से लेकर के अप्पापाड़ा रोड हो, लक्ष्मण नगर रोड हो, त्रिवेणी नगर रोड हो, सब रोड पे खुदाई हुई है। लोगों में आने जाने में बहुत परेशानी, जैसे छोटे मोटे बच्चे लेकर के आते हैं, लोग गिर जाते हैं, धराशायी हो जाते हैं, उनके पैर टूटते हैं। मैं दर्शकों आपको बताना चाहता हूँ, जिस समय एग्जाम हो रहा था, ट्रैफिक जाम थी, लोगों को चलने का फुटपाथ पे था। मगर दर्शकों मैं आपको बताना, ये फुटपाथ चलने के लिए, मगर देखिए ये फुटपाथ की क्या हालत है। यहाँ पे पानी जमा है, यहाँ पे मच्छर पैदा होंगी, मलेरिया होगा, डेंगू होगा, इस तरह से लोग शिकार होंगे। दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूँ मगर यहाँ पे देखिए, जैसा कि बता रहे हैं, दवा खाना है, दवा खाने के सामने ये हालत है। दर्शकों मैं बताना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा ये दिंडोसी विधानसभा के अंतर्गत जो विधानसभा है, ये क्षेत्र में जो भी काम हो रहा है, सब एक हमारी भाषा में बोलते हैं ना कि उसको मलहम पट्टी जैसा लगा के किया जाता है। जैसा कि दर्शक बता रहे हैं कि कैसा मानते हैं, कैसा कार्य मतलब टोटल सर जी, टोटल थूक लगाने का काम है ना। नाइट में काम कर रहे हो आप, तो नाइट में कम से कम बैकअप लेके आप काम करो। बैकअप कोई किस्म का नहीं होता, जैसे चोर जैसे काम करते हैं और भाग जाते हैं। अच्छा, उनको अगर बोलने जाओ तो उनका लैंग्वेज भी बहुत अलग तरीके से हो जाता है, तो वैसे दादागिरी वाला सिस्टम वैसे करते हैं वो लोग। तो ये आज से नहीं है, काफ़ी टाइम से हो रहा है, काफ़ी लोगों को परेशानियां हो रही हैं, लेकिन कैसा है ना, किसी को बोलने का अवसर नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप काफ़ी टाइम पे बाद आज आ चुके हो। आपका इंतज़ार था कि हमारे सर आएंगे, पत्रकार आएंगे, तो हम उनसे सवाल जवाब करेंगे। विनोद मिश्रा जी के वार्ड में मैं काम करता हूँ, मैं उनका वार्डन हूँ। जिधर उन्होंने काम करवाया है वहाँ 1-1, 2-2, 4-4 वार्डन रखे थे, लेकिन ये पट्टे में ना कोई वार्डन दिख रहा है, ना कोई कॉन्ट्रैक्टर दिख रहा है, ना कोई सुपरवाइज़र दिख रहा है, ना कोई टीम दिख रही है। बीएमसी वाले भी आते हैं, जो पानी वाले, वो वहाँ बैठे रहेंगे, वो अपना टाइम पे देखेंगे, टाइम पे 12 बजा, 1 घंटा खुद किए, बाद में गायब हो गए। तो मतलब सर कोई किसी का बैकअप नहीं है। यहाँ पर कोई रिक्शे वाला आने को तैयार नहीं है बाहर से, न कोई यहाँ से रिक्शे वाला बाहर जाने को तैयार होता है। आपका शुभ नाम? रामकृष्ण यादव सर जी। देखिए रामकृष्ण यादव ने जैसा बताया है कि कोई बैकअप नहीं है, किस तरह से रोज खुदाई यहाँ से लेके, देखिए अभी भी मैं कैमरामैन से बोलूँगा, देखिए खुदाई की ये हालत है। अभी कल जब मोर्चा की धमकी मिली तो ताबड़तोड़ लोगों ने ले आकर के हवा धाबी में ये रोड पे कंक्रीट डाल दी, मगर ये कंक्रीट में डामर का पता ही नहीं है, जो कि 2 ही दिन में उखड़ जाएगा। दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूँ ये स्थिति है। ये मैं इसका दोषी पब्लिक
ठगी जैसा महसूस कर रही है। न आमदार काम कर रहा है, न खासदार काम कर रहा है, न पूर्व नगर सेवक काम कर रहे हैं। पूर्व नगर सेवक का तो एक रटा रटाया शब्द मिल गया है, मैं यक्ष हो गया हूँ। मगर जब अब कोई काम का होता है, कोई बात का होगा, तब उसमें यक्ष नहीं लगता है। अगर जहाँ एक ये सब क्या धंधा क्या है, कमीशन खोरी का दशकों मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब माल मिलता है ना तो मटेरियल अच्छा डालता जाता है, अगर माल कम मिलेगा ना मटेरियल अच्छा नहीं मिलेगा। कमीशन खोरी का धंधा है दशकों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि लेकर के बीएमसी में आए दिन हमेशा एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, एक सरकार दूसरे सरकार पे लगाती है। क्या क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं, वो तो बरोबर ही है, इधर के नगर सेवक ध्यान नहीं देते। रोड का जो काम चलता है ये नगर सेवक प्रतिभा हेमंत सिंह कभी दिखाई पड़ती है आपको? नहीं, देखिए अभी दर्शकों मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ काम जो बराबर हो रहा है कि नहीं? नहीं बरोबर किधर। हाँ बोलिए। आपका न्यूज़ पे आएगा ना ये जो है। ये मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर आपको पूरी खबर देखने को मिलेगी। मगर दर्शकों मैं बताना चाहता हूँ, ये पब्लिक वोट तो दे देती है, चुन के दे देती है, मगर दर्शकों जिस तरह से प्रतिभा हेमंत सिंधे 5 बरस की नगर सेविका हो गई, मगर जिस तरह से पूरा नरक जैसा बना के दर्शकों ने लगाया, देखिए पब्लिक पूरा बोल रही है। दर्शकों ये मेरा कोई आरोप नहीं है, प्रतिभा हेमंत सिंधे बहुत अच्छी नगर सेविका थी, बहुत अच्छे वो लोग थे, मगर काम लोगों ने ये विश्वास किया कि ये नगर सेवक बहुत अच्छे हैं, सुनने में आएगा और काम करेंगे बहुत, मगर ऐसा लोगों ने विचार करके हम भी बोलते हैं बहुत अच्छे, मगर जो काम करता है पब्लिक का वही अच्छा कहा जाता है। जब हम लोग को इधर 40 साल हो गया, रास्ता भी अच्छा नहीं होता है, नित्य बारिश में पानी भरता है। क्या नाम है काका? मोहन परब, बराबर रास्ता नहीं है, नहीं बराबर रास्ता। 40 साल हो गए हम लोग, 40 बरस से। 40 बरस से। हाँ बोलिए। यहाँ के जो आमदार है सुनील प्रभु, ये पूरा मालाड पूरा उनके विभाग में आता है, लेकिन वो कभी देखने के लिए आते भी नहीं, कैसा है कैसा नहीं अपना एरिया। देखिए मनोज सर ने बोला कि एक विधानसभा के कई बार के विधायक हैं, महापौर हैं सुनील प्रभु साहब, मगर फिर भी वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। ऐसा उनका गंभीर आरोप सुनील प्रभु पे भी लगाया जा रहा है, खासदार पे लगाए जा रहे हैं, कि आम नगर सेवक पे लगाए जा रहे हैं कि ये जनप्रतिनिधित्व का दायित्व निभा नहीं रहे। मैं आज पब्लिक ये सोच रही, जैसा ये कहावत है कि ये नेता जब चुनाव के समय एक बार हाथ जोड़ कर लोगों को गुमराह करके सेवा कहते हैं कि एक बार मुझे सेवा का मौका दीजिए, मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगा, चाहे आमदार हो, चाहे नगर सेवक हो, चाहे खासदार। मगर दर्शकों मैं बताना चाहता हूं, जो चुनाव जीत के आने के बाद वही कहावत होती है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। हमने एक बार जिस तरह से दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आमदार हो, नगर सेवक हो, खासदार हो, वो एक बार 5 वर्ष में हाथ जोड़ते हैं और 5 वर्ष तक आपको हाथ जुड़वाने का काम करते हैं। हाथ जुड़वाने के बावजूद भी दर्शकों काम नहीं होता है, ये स्थिति है। दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं ये मेट्रो दिनांक जिस तरह से आप तक ये पूरी इनकी जो काला कारनामा है बीएमसी का, जब मैं ये कंट्रैक्टर के बारे में भी बताना चाहता हूँ। दर्शकों कंट्रैक्टर कि अभी थोड़ा बचा है, हाँ। हो जाएगा जल्द से जल्द। साहब आपका शुभ नाम? विकास पटेल। विकास पटेल जी, किस आपके मालिक का जो कंट्रैक्ट लिए हैं उनका क्या नाम है? चंद्रेश जैन। हाँ? चंद्रेश जैन। चंद्रेश जैन। चंद्रेश जैन साहब ने पूरा आज बताइए लगभग 2.5 बरस से और 3-4 महीना से पूरे ये स्थिति हो गई कि हो जाएगा 2-3 दिन में पूरा फाइनल करने के लिए बोले हैं, 2-3 दिन में हो जाएगा। मगर कितने लोगों का पैर टूट गया, कितने जो लोगों का हाथ टूट गया। कल जल्दी में आपने यहाँ पे वो बनाते 1.5 साल हो गया है। हाँ। कम से कम 1.5 साल से हो गया ये गदर बनाते आप लोग को 1.5 साल हो गया है। दुकानदार को सबको कितनी तकलीफ हो रही है। अभी कल ये बोल रहे थे ये 1 तारीख के पहले बन जाएगा रोड, अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ 4 लगाएंगे टुकड़े, यहाँ 4 टुकड़े लगाएंगे, फिर जीजाबाद स्कूल में उधर जाएंगे, वहाँ 4 लगाएंगे, फिर इधर 4 लगाएंगे। करे कितना हो गया, कितनी बार, कितनी परेशानियाँ हो रही है। आप लोग परेशान हैं? सब परेशान है। कितने दिन से परेशान है आप लोग? ये बनते तो 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल? आप बताइए। 1.5 साल से काम नहीं चालू हुआ है। बनाते 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल से काम नहीं हुआ। मगर साहब जब आप जिस तरह से गटर और नाली का इतना, तो जहाँ तक आप काम कर पा रहे हैं वहाँ तोड़ना चाहिए। आधा काम क्लियर है। जिस तरह से पूरा नरक जैसा हो गया, पूरे लोगों ने त्राही मची है। और 2-3 दिन में फाइनल हो जाएगा। 2-3 दिन में जैसा कि आगे चल पीछे चल,
पब्लिक भी गाली देती है। साहब मैं क्या बोलता हूँ, जिस तरह से आप पब्लिक आपको देखो गुस्सा क्यों आता है सर? गुस्सा इसलिए आता है जब पब्लिक का काम नहीं होता है। एक दिन रहे अब यही 1.5 3 महीने से अगर यही खुदाई रहेगी, रोज एक खुदाई, एक इधर खुदाई करोगे, कल उधर। एक तरफ जहाँ से खुदाई, लोगों का क्या कहना है कि एक तरफ से जहाँ खुदाई करे उसको एक बार बना दे, फिर दूसरी तरफ से खुदाई करे, लोग आते जाते रहे। अगर जैसे इधर पर काम करना तो इधर पर वहाँ पे बैरियर लगा दीजिए, उधर से लोग जाते रहे, जब इधर का पूरा काम फाइनल हो जाता नहीं, मानते ही नहीं है, बोलेंगे यहीं रहना, दारू पी के आएंगे, गाली देंगे। रात भर कल कितना बवाल हुए, काम नहीं करने दे रहे थे कोई। अच्छा, पैसा मांगते हैं क्या आपसे? मांगते ही लोग, जबरदस्ती बोलते दारू को पैसा दे वो दे, नहीं काम नहीं करने दूंगा। कौन मांगता है? सब एरिया के लोकल ही आदमी रहते हैं। लोकल गुंडे? लोकल ही रहते हैं। गुंडे लोकल ही रहते हैं, लोकल ही रहते हैं। तो आपने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर 2-3 बार किया हूँ, कॉल भी किया, आते फिर भाग जाते हैं लोग, भाग जाते हैं। देखिए कंडक्टर उन्होंने ये कहा कि अभी 2-3 दिन में काम फाइनल, मगर अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धमकी दिया कि अगर 2-3 दिन में काम नहीं हुआ तो 1 हफ्ते के बाद हम उग्र आंदोलन करेंगे। इस पे क्या करें? बोले हैं 2-3 दिन में फाइनल करने के लिए बोले हैं। आप करेंगे? हाँ करेंगे। हाँ, देखिए अभी कंडक्टर मेरे से मिला हुआ, मैं जबरदस्ती उनको रोका, आग्रह किया और रुके। उन्होंने अपने मालिक का पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा कि मेरे मालिक ने कहा कि 2 दिन में किसी हालत में मैं इसको फाइनल करूंगा, और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि 1 हफ्ते के बाद हम उग्र आंदोलन करेंगे। जिस तरह से देखो दुकानदारों का आक्रोश है, पब्लिक का आक्रोश है, और उन्होंने भी एक गंभीर आरोप लगाया है कि जो लोकल गुंडे हैं वो काम नहीं करने देते। मगर ये भी गलत बात है। मैं पुलिस प्रशासन से और पूरे सिस्टम से आग्रह करूंगा कि जो विकास के काम में बाधा और जो बनता है या उनसे पैसे की कोई मांग करता तो ये अगर कंडक्टर कंप्लेन करता तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दर्शकों, मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से अभी कंडक्टर ने मुझे विश्वास दिलाया है, आता हूँ कि तानाजी नगर में पिछले दिनों कुछ टपोरी लोग, कुछ गुंडे लोग जो कंडक्टर काम करते थे उनके लोगों को मारा और मारने के बाद पैसा मांग रहे थे। दर्शकों, ये भी बहुत गलत है। मैं सरकार से मैं मांग करूंगा कि जो लोग ऐसा करते हैं उनके ऊपर FIR लेकर के उनको जेल के सलाखों में डाल देना चाहिए। दर्शकों, क्योंकि कंडक्टर को अगर काम करने को एकदम स्वतंत्रता नहीं रहेगी, काम करने की इच्छा शक्ति नहीं होगी, अगर जानबूझ के उसको परेशान करेंगे तो जल्दी में काम करेगा तो आधा काम को होगा तो उसको भी पीड़ा होती है। दर्शकों, हम ये मानते हैं कंडक्टर अगर गलत करता है तो उसकी जाँच की जाए, उनके भ्रष्टाचार में अगर कोई मटेरियल कैसा डाल रहे हो, आप लोग बोल रहे हैं बहुत घटिया किस्म का माल है। नहीं सर, कौन बोला करते? अच्छा, जो नल नहीं बने थे नल के ऊपर आपने छोड़े ना, उतना छोड़े ना, जहाँ नहीं रहेगा उसको मालूम पड़ेगा तो उसको बनाना है, वापस बनाने ही पूरा बनाने वाले। देखो कंडक्टर ने बोल रहे हैं कि जहाँ पे पानी निकल रही है वहाँ पे भी मैं बनाने का काम करूँ। लीकेज मालूम पड़ेगा तो लीकेज मत है, यहाँ भी खोदे, देखो जहाँ लीकेज मालूम पड़ा वहाँ का बना ही रहे हैं। दर्शकों, मैं बताना चाहता हूँ जिस तरह से कंडक्टर ने कहा है कि जहाँ पे लीकेज मालूम पड़ा हमें बनाने की कोशिश करूँगा। अब हमारा ये था कि जिस तरह से ये घटना हुआ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिसका घेराव किया, कंडक्टर साहब मिल गए। कंडक्टर साहब से भी मैंने बात कर लिया, उन्होंने रखा कि हमारे जो मालिक हैं उन्होंने कहा कि 48 घंटे के अंदर मैं काम करूंगा। मैं दर्शकों मैं बताना चाहता हूं कि इस पर अगर गंभीरता मैं पब्लिक से मैं विनती करूंगा, मेरे चैनल पे मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज़ पे कमेंट के द्वारा और आप सब्सक्राइब करके उसमें लिखें कि कहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, कहाँ क्या, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। भाई साहब, आपका नाम क्या है? राकेश शुक्ला बोल रहे हैं। हाँ, हम आ रहे थे, कांदिवली से आ रहे थे, हम यहाँ खड्डे स्लिप हो गए, गिर गए, जिसके वजह से हमारे हाथ में प्लास्टर लग गया है। हाँ, यहाँ पर रोड बहुत काम चल रही, रोड यहाँ पे बन नहीं रहा है। हम लोग 1-2 साल से परेशान है। हाँ, और हमेशा ही ऐसे कोई गिरते रहता है। अच्छा शुक्ला जी, यहाँ पे जो नगर सेवक है यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं, कभी वो काम करने आते हैं? नगर सेवक तो आते रहते हैं लेकिन काम करते नहीं, देखिए कभी दिखते आते हैं। हाँ, लेकिन काम करे नगर सेवक कार्यकाल खत्म हो गया तो, लेकिन बाकी तो यहाँ पे रोड जो कॉन्ट्रैक्ट लिया हो तो आज तो 2 साल। मगर जिस तरह से काम का होता है तो उस समय नगर सेवक अगर माजी हो गए तो क्या हुआ, रहना चाहिए, क्योंकि अगले बार कभी आते ऐसा नहीं आते, फोन भी करते कॉन्ट्रैक्टर जो है यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्टर काम करने के तो बोलते आ रहा वो नहीं काम करते ना। तो कंट्रैक्टर जिस तरह से काम करता है आप उससे संतुष्ट हैं कि नहीं? नहीं है उससे संतुष्ट। कॉन्ट्रैक्टर से संतुष्ट काम ही नहीं कर रहे हैं तो संतुष्ट कहाँ रहेगा, तो काम ही नहीं कर रहे। अभी आपका डॉक्टर ने क्या बताया जिस तरह से आपको गिरे, आप फ्रैक्चर हुआ? हमारा हाथ फ्रैक्चर हो गया, वो बोला प्लास्टर लगा है, 15 दिन तक यहाँ पे हमारा हाथ है। हम 1 हफ्ते घर पे बैठे हुए थे, अभी आज हम बाहर निकले। 1 हफ्ते के बाद आप घर से निकले हैं? अरे बाप रे। देखिए दर्शकों, मैं बताना चाहता हूँ जिस तरह से आपका शुभ नाम क्या है सर? राकेश शुक्ला है। राकेश शुक्ला जी ने जिस तरह से बता रहे हैं कि ये स्थिति है कि ये खड्डे में जाने पे गाड़ी गिर गई और जिस तरह से मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया। अब पूछने की ज़रूरत है और जानने की ज़रूरत है कि ये सिस्टम क्या कर रहा है, महानगर पालिका के लोग, कंट्रैक्टर के लोग, और जिस तरह से ठेकेदार क्या काम कर रहे हैं, ये गंभीरता से आप सोच सकते हैं। इसमें मनपा के आयुक्त
और पूरे सिस्टम को ध्यान देने की जरूरत है। माता की भारत माता की आवाज में आवाज ठेकेदार अलग आवाज जाना म्हणता है बोलो भारत माता की वंदे वंदे। या इकडच्या नागरिकांना माझी कळकळीची विनंती आहे की आज या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टी दिंडोसे विधानसभा युवराज बनसोडे, लालासाहेब उबाळे, आमचे माजी मंडळाध्यक्ष राजन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली या रोडच्या कामासाठी आम्ही इथे चिखलात बसून आंदोलनाचा इशारा दिलेला आणि हा 2 वर्ष झाले या इथून स्मशानभूमी बाजूला आहे तरी सुद्धा हा ठेकेदार या ठिकाणी झोपलेला आहे आणि त्या झोपलेल्या ठेकेदारासाठी आम्ही हे आंदोलन घेत आहोत। जिथपर्यंत ठेकेदार या ठिकाणी येणार नाही तिथपर्यंत आम्ही या ठिकाणावरून हलणार नाही असा मी ठेकेदाराला आणि मुंबई महानगरपालिकेला इशारा देतो। या ठेकेदाराचं करायचं काय? खाली डोकं वर पाय। या ठेकेदाराचं करायचं काय? अरे या ठेकेदाराचं करायचं काय? बोलो सियावर रामचंद्र की, भारत माता की। माझी सर्वांना विनंती आहे जर या गाडीवाल्याला त्रास होत असेल पण कृपा करून एक दिवस हा त्रास सहन करून घ्या कारण का तुम्हाला नेहमी या रस्त्याने जायचं आहे। जिथपर्यंत हे आंदोलन होणार नाही तिथपर्यंत महानगरपालिकेला जाग येणार नाही आणि महानगरपालिकेचे भ्रष्टाचारी जाणारे इथून कामाला जाणारे जे आमच्या महिला भगिनी आहेत आमचे बांधव आहेत यांना किती त्रास सहन करायला लागतो। आता आम्ही पाणी टाकलेलं आहे, फोटोग्राफी झाली, सर्व झालं। हे पाणी याच्यासाठी टाकलेलं आहे की ठेकेदाराला दाखवण्यासाठी की हा चिखल पावसाळ्यात किती होतो। आता 2 दिवसापूर्वी पाऊस झालेला, 2 दिवसात पाऊस झालेला या ठिकाणी एवढा चिखल झालेला आहे की बिचारे कामाला जाणारे क्लासला जाणाऱ्या मुलांचे एवढे हाल होत होते की गाडी गेली बाजूने की त्याच्या अंगावर सगळं चिखल उडत होता। म्हणून माझी ठेकेदाराला जिथपर्यंत आणि पोलिसांना माझी कळकळीची विनंती आहे की आम्ही जे आंदोलन करतोय साहेब आपल्या पण वायरलेस इथून जातात, तुम्हाला पण फायर ब्रिगेड जाण्याचं असतं। या ठिकाणी एवढी रहदारी होते। आजच बघितलं सर आपण 11 वाजल्यापासून किती मोठी रहदारी होती। त्याच्यामध्ये जर कोणाची अँब्युलन्स जायची असेल काय जायचं नाही तर करणार काय तो माणूस। तर त्यासाठी माझी पोलिसांना पण कळकळीची विनंती आहे त्या ठेकेदाराला तुम्ही आणा, आम्ही आंदोलन करूच लगेच पण ठेकेदाराला घेऊन या। त्याच्याकडून आम्हाला रातोरात आज रोड बनवून पाहिजे हे मी त्याच्याकडून आश्वासन घेतल्याशिवाय नाहीतर त्याला या ठेकेदाराला या चिखलामध्ये लोळल्याशिवाय राहणार नाही असं मी तुम्हाला कळकळीची विनंती करतो। आणि याची पुढचं सर्व सूत्र मी आमचे मंडळाचे अध्यक्ष युवराज बनसोडे यांना विनंती करतो। या 39 वार्डाचे माजी वार्डाध्यक्ष उत्तम शुक्लाजी, ऍडव्होकेट उत्तम शुक्लाजी आलेले आहेत, त्यांचं सुद्धा या ठिकाणी अभिनंदन करतो। त्यांना 2 शब्द बोलण्याची विनंती करतो। समय रास्ते का यही हाल रहता है और महानगरपालिका प्रशासन और कॉन्ट्रैक्टर की आंख नहीं खुलती है। उनको लगता है कि उनकी ये जो मनमानी है हम कुरार के लोग उनकी मनमानी इसी तरह से झेलते रहेंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने के लिए परेशान होते हैं, किसी की तबीयत खराब हो जाए तो यहाँ से एम्बुलेंस नहीं जा पाती है, पुलिस की गाड़ियां कोई अगर दुर्घटना होती है तो समय पर नहीं पहुंच पाती है। साथ ही हमारे सारे नागरिक सारे व्यापारी बंधुओं को इस रास्ते की वजह से हर साल तकलीफ होती है, लेकिन महानगरपालिका प्रशासन और जो यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर है उसकी आंख नहीं खुलती है। उनको ऐसा लगता है कि हमारी मनमानी ऐसे ही चलती रहेगी। तो मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें बताना चाहूंगा कि महानगरपालिका प्रशासन और खास करके जो कॉन्ट्रैक्टर है जो हर साल रोड पर खाली मरहम पट्टी करने का काम करता है, रात को थोड़ा सा डांबर गिराता है और कुरारवासियों को बेवकूफ बनाता है, तो मैं कॉन्ट्रैक्टर को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये चेतावनी देना चाहूंगा
डामर गिरा के और थोड़ी सी मरहम पट्टी करके बेवकूफ बनाना बंद करो। और रमेश होटल से लेकर गांधीनगर तक जो रास्ते की हालत है, इस हालत को शीघ्र सही किया जाए, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो इस कॉन्ट्रैक्टर की मनमानी को रोकने के लिए पीछे नहीं हटेंगे और हम उस कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ के बरसात के समय जो चिकल होगा उस चिकल में बिठाएंगे और जब तक रास्ते की हालत ठीक नहीं होगी उसे जाने नहीं दिया जाएगा। मेरी पुलिस प्रशासन से, महानगर पालिका प्रशासन से ये निवेदन है कि आप सभी भी भारत माता की। आज हम त्रिवेणी नगर विधानसभा के हमारे अध्यक्ष युवराज बंसोड़े जी, हमारे माजी अध्यक्ष राजन सिंह जी, उबाले जी, सुधीर राउत जी, उत्तम शुक्ला जी, कमल शुक्ला जी, आरएन शुक्ला जी और बाकी सभी पदाधिकारी और कार्यकर्तागण आज हम यहाँ पे इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि ये हर साल हम लोग के भुगतना पड़ रहा है कि खड्डे, बारिश के पहले खड्डे में रहना ये अभी क्या हो खुदा वासियों की एक आदत सी बन चुकी है, क्योंकि वो कंटल गए हैं हर अपने जो बीएमसी का अभी देखो नगर सेवक तो सब मांझी बन गए, लेकिन आपदा खासदार को भी इसमें ध्यान देना चाहिए। आज जो खड्डे की हालत है, जिस तरह से आज 2 दिन बारिश गिरने के बाद ये जो खड्डे हुए हैं उसमें लोग जाते हैं, कीचड़ उड़ाते जाते हैं, बच्चे उसमें स्कूल में जाते हैं, क्लासेस में जाते हैं। अभी 15-20 दिन के बाद स्कूल खुलने वाला है, किसी को एम्बुलेंस में जाना है, बहुत तकलीफ होती है। और ये खड्डे किसको क्यों नहीं दिखाई देते हैं? आज हर साल रमेश होटल से लेके गांधीनगर, शिवाजी नगर तक का ये प्रॉब्लम है, वैसे आपका पड़ा में तो वही प्रॉब्लम चल रहा है। ये क्यों? आज हमारा बीएमसी के सभी अधिकारों के मैं दिल से आपको एक विनती कर रही हूँ कि ये लोगों की जो समस्या है वो समस्या का समाधान जल्द से जल्द होना चाहिए। आने वाली बारिश देखो, अभी 12 तारीख 7 तारीख को आने वाली बारिश, मुंबई ने हवामान खाते ने बता दिया कि 5 तारीख से बारिश चालू हो जाने वाली है। अभी कितने दिन बचे? अभी गटारों की भी साफ सफाई, नाले की साफ सफाई भी नहीं हो चुकी है। ये सब बीएमसी के कार्यकर्ताओं का काम है। ये कॉन्ट्रैक्टर लोग जो पैसे लेके एक चुपपट्टी का जो काम कर रहे हैं ना, उसके ऊपर अपने को लोग रोक लगाना चाहिए। इसके लिए हम सब बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्तागण में जमा हुए हैं। हम सबकी उनकी आंख खुलनी चाहिए और कॉन्ट्रैक्टर की पैसा खाना है लेकिन काम करना है, ये लोगों की बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए सभी प्रशासन कार्यकर्ता, बीएमसी कार्यकर्ता, पुलिस वालों को और कॉन्ट्रैक्टर को मेरी दिल से विनती है कि ये काम को जल्द से जल्द पूरा करे। चुपपट्टी का काम मत करो, क्योंकि एक बार काम करने के बाद 7 बार उसको चलाना पड़ता है। हर बार 2 दिन बारिश गिरने के बाद खड्डे गिरते हैं, ब्लॉक लगाने के बाद ब्लॉक छूट जाते हैं। लोगों की बहुत सारी समस्या है। आज कुरार विलेज हमारा प्रगति पथ पर चल रहा है, बड़े बड़े मॉल बन रहे, बड़े बड़े इमारतें बन रहे, झोपड़पट्टी से लोग इमारत भी जा रहे हैं, लेकिन रास्ते की सुधार नहीं हो रही। और रमेश होटल में होने वाला जो अपना रोज का उधर जो ट्रैफिक जाम होता है, उसके लिए एक ट्रैफिक पुलिस होना चाहिए। 2 दिन होते, 4 दिन नहीं रहते। लोगों को बहुत समस्या है और ये समस्या का समाधान करने के लिए हम सभी को हाथ जोड़ के विनती करें कि इस समस्या का समाधान करें और जल्द से जल्द एक खड्डे का निवारण करें। जय हिंद। सर्वात प्रथम आणि पहिलं आंदोलन हे माझ्या नेतृत्वात करण्यात आलेलं आहे। आमचे मार्गदर्शक, आमचे माजी अध्यक्ष राजन सिंह जी, माजी महामंत्री सुधीर राऊतजी, भारती बेंडेजी, आनंद सिंह जी यांच्या सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये आणि आमचे वार्डाध्यक्ष माजी लालासाहेब उबाळेजी यांच्या मार्गदर्शनामध्ये आपण हे आंदोलन करत आहोत। आंदोलन करण्याचं कारण असं की आपण आज वर्षभर झालं बघत आहोत की रस्त्याचं काम कुठलं काही होत नाहीये आणि जागोजागो खड्डे आहेत तसेच, आणि ठेकेदाराची कुठल्याही प्रकारची व्यवस्था ही कुठेच नाहीये। दुर्व्यवस्थेत काम करत आहे, तो कुठल्याही लक्ष तो देत नाही, बेकाळजीपणा हलगर्जीपणामध्ये काम करत आहे। अशा प्रकारे हा ठेकेदार काम करत आहे, त्याच्यावरती बीएमसी प्रशासन हे पूर्णपणे लक्ष देत नाहीये। आज आम्ही पत्र दिल्यानंतर आमच्या येथील कुरार पोलीस ठाण्याचे पोलीस अधिकारी सर्व इथे उपस्थित आहेत।
आमच्यासाठी की नंतर प्रशासन बीएमसी प्रशासनाचा एकही अधिकारी इथे आलेला नाहीये का त्यांचं काम आहे हे रोडचं काम बीएमसीचं आहे बीएमसीने केलं पाहिजे आणि यात त्यांनी लक्ष दिलं पाहिजे बीएमसी प्रशासनालाही पत्र दिलं गेलंय पण त्यातला एकही अधिकार आणि ठेकेदार इथे आला नाहीये ते त्यांचे मनमानी करून काम करत आहेत यांच्या विरोधात ठेकेदार विरोधात आपण हा निषेध मोर्चा घेतला आहे कारण की ठेकेदाराचं मन हे बीएमसी प्रशासन वाढवत आहे कारण की त्याच्यावरती कारवाई हे बीएमसी करत नाहीये आम्हाला आमची एवढीच मागणी आहे की बीएमसी प्रशासनाने त्या ठेकेदारावरती कारवाई करावी हेच आमची मागणी आहे इथे आपलं चिखल बोलून आंदोलन आहे पोलीस प्रशासनाला आम्ही हे सांगितलं नाही आम्ही इथून चालत प्रतापनगर मध्ये जाणार आहे पण इथे एक व्हिडिओ आणि लोकांना दाखवण्याकरिता आम्ही इथून फक्त प्रतापनगर पर्यंत चालत जाणार आहे ही आमची भूमिका आहे